जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा की जो 28 पदों की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 50 दिन का प्लान लेके आया हूँ और इसमें आपको कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोगों को सारा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास अभी पढ़ा रहा हूँ और मैं आज से एक काम करूँगा कि आप लोगों को एक सेकेंड, हाँ, आप लोगों को वीडियो देना थोड़ा ज़्यादा कर दूँगा। अब आप लोगों को कुल 3 वीडियो मिलेगा। ठीक है, 3 वीडियो मिलेगा। एक इतिहास का, हिस्ट्री का, दूसरा आप लोग को मिलने वाला है ज्योग्राफी, अभी रहने दीजिए, पॉलिटी का, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज है। ठीक है, पॉलिटी का, और तीसरा करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम 17 से 20 सवाल आता है। तो करंट अफेयर में हम 20 टॉपिक्स रोज़ आपको देंगे और 3 वीडियो आपको रोज़ मिलने वाला है। ठीक है, 3 वीडियो रोज़ मिलने वाला है। और जिन लोगों ने पहले नहीं देखा तो वो जाके सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेंगे, वैदिक काल का वीडियो देख लेंगे और महाजनपद का वीडियो देख लेंगे। ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपको समझने में आसान होगा। ऑलराइट, चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं। और देखिए, जैसा कि पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं बना रहा हूँ, ताकि आपको अनावश्यक समय यहाँ पे व्यतीत ना करना पड़े। जो आपका काम का है वही टू दी पॉइंट, कुछ भी इधर बाहर फालतू का कोई भी चीज़ नहीं मैं डिस्कशन करता हूँ। और आप लोग एक बार क्या था, इसको सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, फिर MCQ हम लेके आएंगे और एक एक टॉपिक का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहु विकल्पीय क्वेश्चन, उसको हम लोग कर लेंगे, ताकि हम लोग का 28 पदों का जो दरोगा का वैकेंसी आया हुआ उसमें सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, दूसरा हम लोग शिशुनाग पढ़ेंगे और तीसरा नंद पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा चुके हैं, वैदिक काल पढ़ा चुके हैं और महाजनपद काल पढ़ा चुके हैं। महाजनपद में 16 महाजनपद है, जिसका आप लोग को एक एक याद होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछता है। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या विषय वस्तु है इस टॉपिक में। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए मैप, हम वैसे कल का जो वीडियो आया था 16 महाजनपद का, उसमें हम ये मैप लगाए हैं, तो आप इसमें देख लेंगे कि 16 महाजनपद था वो कौन कौन था। जैसे कि आज हम लोग का चर्चा में रहेगा अवंती और दूसरा मगध। ठीक है, और जब ये हम लोग कर लेंगे तो इसके आगे फिर हम लोग मौर्य के बारे में, मौर्य से पहले हम सोचे हैं कि आपको थोड़ा बहुत बुद्ध के बारे में बता देंगे और जैन के बारे में बता देंगे। तो कल हम लोग होगा तो धार्मिक के बारे में करेंगे, ये बौद्ध और जैन हमारा मुख्य विषय वस्तु रहेगा। ठीक है, तो देखिए, हर्यक वंश का स्थापना, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, PDF में यही प्रॉब्लम होता रहता है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, काम से मतलब है हमको। तो देखिए, ये हर्यक वंश जो है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हर्यक वंश, इसका समय काल आप देखिएगा तो 544 ईसा पूर्व से
412 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके संस्थापक देखिए, संस्थापक बहुत जरूरी है, कई बार समय काल, ये समय काल भी आपसे पूछ लेगा, तो 544 से 412 ईसा पूर्व आपको याद होना चाहिए। ठीक है, संस्थापक थे कौन? बिम्बिसार। और इसका समय काल था क्या? 544 से 492 ईसा पूर्व। ये मगध के थे। ठीक है, मगध के ये अस्थाई सेना रखते थे, इसीलिए इन्होंने उपाधि ली थी सैनिनिया का। ठीक है, इनका विवाह हुआ था कौशल राजकुमारी से, जिनका नाम था कौशला देवी। तो उनको दहेज में काशी मिला हुआ था, है ना, दहेज में काशी क्षेत्र मिला हुआ था। राजधानी क्या था? गिरिब्रिज। और उनके यहाँ एक राजवैद्य था, इनका नाम आप याद रखिएगा, जीवक का। ठीक है, तो ये अवंती के जो शासक थे, ठीक है, चंद्रहोत, उनकी चिकित्सा के लिए, यानी कि उनके इलाज के लिए किनको? जीवक को उन्होंने क्या किया था? भेजा था। और फिर आते हैं उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु। ये अजातशत्रु इम्पोर्टेंट है बौद्ध की भी दृष्टि से और हर्यक वंश की भी दृष्टि से। तो अजातशत्रु का समय काल देखिएगा तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व है। ओके, इन्होंने क्या किया? अपने पिता की हत्या की और फिर वो शासक बन गए। इस राजवंश को क्या बोला जाता है? पितृहंता। उपाधि इन्होंने ली थी कुनिक की। देखिए, ये नोट्स जो है बिल्कुल उतना ही है जितना आपको आवश्यकता है, और आपका कोई भी सवाल छूट नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। वहाँ पे एक गुफा था जिसका क्या नाम था? सप्तकर्णी। और समय काल क्या था? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति, मैं फिर दोबारा जोर दे के बोल रहा हूँ, प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगिरी, सप्तकर्णी गुफा, 483 ईसा पूर्व। इन्होंने कौशल के क्षेत्र को जीता और वज्जी संघ में फूट डाला, यानी कि तोड़ा। ठीक है, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी आए कौन? उदयन, जिनका समय काल बहुत शॉर्ट था, 459 से 444। देखिए एक बात बताते हैं, जो लोग ये समझ रहे होंगे कि ये समय काल बाद में दिया हुआ 444 और 459, तो उनको ये बताते हैं कि ईसा पूर्व में टाइम की गिनती उल्टी होती थी। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ। इन्होंने क्या किया? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और फिर क्या हुआ? शासक बन गए। इनके द्वारा एक ही इम्पोर्टेंट काम किया गया कि इन्होंने पाटलिपुत्र शहर का स्थापना की। और फिर इनके उत्तराधिकारी आए अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। ये नागदशक अंतिम थे हर्यक वंश के। हर्यक वंश जो था, जिसमें आपको बिम्बिसार संस्थापक थे, फिर अजातशत्रु आए, अजातशत्रु के बाद उदयन है। तो उदयन के जो उत्तराधिकारी थे नागदशक, ये अंतिम थे। और फिर इनकी हत्या की जाती है और फिर स्थापना होता है शिशुनाग वंश का। देखो, छोटा नाग, शिशुनाग क्या किया? नागदशक को डस लिया, यानी कि उसको मार दिया। इसका समय काल है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। और इसके संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है? नागदशक की हत्या कर देता है, क्योंकि ये कमजोर शासक था। और फिर ये शिशुनाग जो है अवंती क्षेत्र को जीत लेता है। अवंती अभी आपको हम मैप में दिखाए हुए थे, एक बार चलिए हम फिर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र अवंती है ना। के कलर चेंज कर लेते, ये वाली क्षेत्र अवंती है ना। और यहाँ पे क्या है? मगध। ये 16 महाजनपद का वीडियो हम ऑलरेडी बना के दे चुके हैं, तो आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ओके, तो शिशुनाग अवंती को जीत कर क्या किया? मगध में मिला लिया। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन आया? कालाशोक, जिसकी उपाधि थी काकवर्ण। और इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना और घटा, क्या? द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि वैशाली में हुआ। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। यहाँ पे क्या हुआ कि स्थावीर और महावीर में बौद्ध
धर्म में क्या हुआ, फूट पड़ गया और ये दो विभागों में बट गए। स्थविर वो लोग थे जो परंपरागत यानी कि अपने में बदलाव नहीं चाहते थे, कोई भी विचारधारा जो ये फॉलो करते थे तो उसमें क्या करते थे, बदलाव नहीं चाहते थे। लेकिन महासंघिक वो थे जो उसमें मॉडिफिकेशन चाहते थे, यानी कि नए विचार को आने देते थे। फिर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन आया, नंदीवर्धन। फिर नंदीवर्धन का क्या होता है, इसको पराजित किया जाता है, ठीक है। और फिर शासक बनते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद के बारे में बोला जाता था कि ये नाई जाति के थे, तो वास्तविकता क्या है, ठीक है। तो इनका समय काल देखिएगा तो 345 से 323 ईसा पूर्व था। इन्होंने कुछ उपाधि ले रखी थी, जैसे सर्वशक्तान यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, उग्रसेन, द्वितीय परशुराम। परशुराम का नाम आप लोग सुने होंगे यदि महाभारत देखेंगे, नहीं देखें तो कोई बात नहीं है। महाभारत में परशुराम रहते हैं जो कर्ण के गुरु रहते हैं, ठीक है। तो वो क्षत्रियों का नाश किए रहते हैं 22 बार, इसीलिए हो सकता है उससे संबंधित हो द्वितीय परशुराम। उसके बाद और एक उपाधि कौन था, एकराट। इनका उत्तराधिकारी आया जिनका नाम था धनानंद। ये 326 ईसा पूर्व का समय काल था। और इसी समय क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटना, सिकंदर का आक्रमण होता है। और सिकंदर क्या होता है, ब्यास नदी से वापस चला जाता है। तो बस इसमें यही है। देखिए 3 राजवंश हम लोग देखे हैं। पहला है हर्यंक, दूसरा है शिशुनाग और तीसरा है नंद, ठीक है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा और इससे काम हो जाएगा। ठीक है, 3 वीडियो जो मिलेगा, एक सेकेंड, 3 वीडियो उसमें हिस्ट्री का रहेगा। पहला वीडियो जो कि अभी चल रहा है, दूसरा आएगा पॉलिटिका, क्योंकि पॉलिटिका बेटेगा था खासा बिहार दरोगा में, और तीसरा जो आएगा करंट अफेयर का आएगा। करंट अफेयर में कम से कम 20 टॉपिक रहेगा और करंट अफेयर कम से कम 2024 के मार्च से लेके 2025 के मार्च या अप्रैल तक आपको लगभग 12 महीना करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ करंट अफेयर से, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।